हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्रुतुल्स डायरी में। तो आप देख सकते हैं इस वक्त क्या हो रहा है। मैं हूँ किचन में और आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा, मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और मैंने अभी तक कभी खिचड़ी नहीं ट्राई किया है, कभी भी नहीं बनाया, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैंने कुछ नया ट्राई किया और ठीक ठाक बन गई थी, खाने लायक। और अब देख सकते हैं अभी हो रहा है शाम के 7:30, क्योंकि मुझे दिन भर भी टाइम नहीं मिला, मैं दिन में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई। तो अब मैं अपना पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। तो सिर्फ 9 मिनट हुए मुझे पढ़ते हुए और मुझे वापस से किचन में जाना पड़ा। और आप देख सकते हैं मैंने चाय बनाया था, उसको मैं शूट करना भूल गई थी। और अभी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो मैं पहले सब स्टफिंग कर लूँगी, क्योंकि मैं उतना परफेक्ट नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद आराम से बेलूँगी। तो देखिए मेरी स्टफिंग हो गई है। और उसके बाद अब मैं तवा चढ़ाकर, ये देख सकते हैं आप, फटाफट से रोटी बना लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ये सब करने में। इसीलिए मैं पहले स्टफिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से धीरे धीरे बेलकर बना लेती हूँ। वैसे आप जो ये देख रहे हैं मेरा बेस्ट ऑफ रोटी है, क्योंकि स्टफिंग तो मेरे से आराम से हो जाती है, लेकिन जब मैं बेलने लगती हूँ तो वो किनारे से या बीच से वो फटने लगता है। लेकिन आज तो ऐसा नहीं हुआ, रोटी ठीक ठाक बन गई थी। और देख सकते हैं आप, मैं वापस से आ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो मैंने उस वक्त स्टार्ट किया था EVS, जो मैं सिर्फ 9 मिनट पढ़ पाई थी। और मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा नोट्स हो गया। अब रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन है नहीं हमारे पेपर को। मैं रिवाइज़ कर रही हूँ बिल्कुल शुरू से। मैं जब भी रिवीजन करती हूँ मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। ये सब मैंने इतनी बार पढ़ा है कि अब मुझे ये सब चीज़ें याद हो गई हैं। लेकिन बीच में फिर ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो मैं शुरू में रिवाइज़ नहीं करती थी, तो फिर वो मल्टीपल टाइम्स नहीं हो पाते हैं। इसलिए अभी मैं सबको एक साथ लेकर चल रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा एग्ज़ाम का, फिर मैं कुछ और स्ट्रैटेजी बनाऊँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आप लोग भी देखते रहिए मैं कैसे रिवाइज़ कर रही हूँ। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह फिंगर्स रख कर या पेन पेंसिल जो भी मुझे मिल जाता है, मैं उसे ऐसे, आप देख सकते हो, फैला कर मैं पढ़ती हूँ। मुझे इस तरह से चीज़ें समझ में आती हैं और मैं बोल बोल कर पढ़ती हूँ, मन में नहीं पढ़ती हूँ। फिर हमारा ध्यान जो है वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है। आप देख सकते हैं मैं बोल बोल कर पढ़ रही हूँ। इस तरह से कंसंट्रेशन पावर जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, या आप ये कह सकते हैं कि आप बिल्कुल फोकस्ड होते हैं, कि आप जो पढ़ रहे हैं आपका सारा ध्यान उसी में रहे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो इस तरह मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं क्लास 9 तक मैं आ चुकी हूँ। मतलब EVS का जो क्लास 9 था, मैं जो भी क्लासेस मैम लिखती है ना, वो मैं भी सेम डिट्टो लिख लेती हूँ कि ये क्लास 9 है या 10 है, व्हाटएवर। तो वो मैंने लिख लिया था। तो ये देखिए लगभग मेरा रिवीजन हो चुका है। और मैं ये लास्ट पेज में हूँ। ये जो मैंने लास्ट क्लास मैम की कंप्लीट की थी, क्लास 17, ये उसी के नोट्स हैं। और ये मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ अच्छे से। मैंने स्लोली रिवाइज़ किया और लगभग 1 घंटे हो गए, आप देख सकते हैं। इसका मतलब मैंने काफ़ी कुछ रिवाइज़ कर लिया EVS में। और ये देखिए ये मेरा डिनर। अब देख सकते हैं रोटी तो ठीक ठाक बनी है और साथ में अचार लिया है। अच्छा था, खाने में भी ठीक लगा। और मैं फटाफट अब बर्तन धोकर फ्री हो जाती हूँ, ताकि बाकी बची खुची पढ़ाई हो पाए। ऐसे ज़्यादा तो आज पढ़ाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने दिन में ज़रा सा भी नहीं पढ़ा और शाम में भी मैं ज़्यादा फ्री नहीं हो पाई। लेकिन कोई बात नहीं, जितना हो पाएगा उतना पढ़ेंगे। एटलीस्ट मैंने रिज्यूम तो किया स्टडी को। तो फिर नेक्स्ट डे से हम लोग अपने वापस से 5 आवर्स वाले चैलेंज कह लीजिए, या चैलेंज तो नहीं है, बस मैं कोशिश करती हूँ कि 5 घंटे पढ़ लूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे पास टाइम निकल ही नहीं पाता। अगर 5-10 मिनट कम भी हो तो मैं वरीड नहीं होती, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो फिर मुझे यही रहता है कि कोई और काम मेरे दिमाग में ना रहे, और अगर दिमाग में रहेगा तो मैं फोकस नहीं कर पाऊँगी। सो जैसे जैसे काम आता है मैं उससे भी निपटाते जाती हूँ और साथ में पढ़ते भी जाती हूँ। ये देखिए लगभग मेरा बर्तन हो चुका है, और बर्तन हो जाएगा उसके बाद फिर कमरे में जाकर मैं जितना हो सके और पढ़ाई करूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। तबीयत अब मेरी पहले से ठीक है, लेकिन मुझे रात में नींद आती नहीं है और दिन में मुझे दिन भर लेज़ी फील होता है। तो क्या कर सकते हैं, उसका तो कोई उपाय है नहीं फ़िलहाल मेरे पास। ये देख सकते हैं आप, ऐसा करते हुए मुझे 10 बज गए हैं। सारा काम कंप्लीट हो गया और अभी तक मैंने सिर्फ 1 घंटे की पढ़ाई की है। अब मैं लेकर बैठी हूँ CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, और ये भी मैं बिल्कुल शुरू से शुरू कर रही हूँ।
इसमें भी मेरा नोट्स हैवी बन चुका है, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। और अब तो मैंने मैम की शुरू से वीडियो स्टार्ट कर दी है, जो हर दिन मैं 4 वीडियोस करने का सोच रही थी बट हो नहीं पाया, पॉसिबल नहीं है। बट जितना हो सके 2 वीडियोस मिनिमम हर दिन हो रहा है, या 3 भी हो जा रहा है कभी कभी तो ठीक है, क्योंकि कई सारे वीडियोस में मैम ने क्वेश्चन कराया है, तो मे भी एग्ज़ाम तक हो जाएगा। और कुछ थ्योरीज़ मैंने अलग से भी की हैं, तो वो वीडियोज़ मैं स्किप कर लूँगी ना, तो मेरा टाइम हो सकता है बच जाए। लेट्स सी। तो अभी तो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, ये सब मैंने पहले भी आई थिंक 2 या 3 टाइम्स रिवाइज़ किया है, तो अब तो पहले से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन आगे जो भी नोट्स है वो उतना क्लियर नहीं है। अब देख सकते हैं, लगभग 2 घंटे होने वाले मुझे पढ़ते हुए, और अब लगभग ये नोट्स भी जो है ये एंड होने वाला है, क्योंकि ये जो मैं अभी पढ़ रही हूँ ये अभी मैंने लेटेस्ट ही पढ़ा था, और ये अच्छे से मुझे याद भी हो गया था, अभी तक मुझे याद है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक ये लास्ट पेज है, और इसके बाद मेरा CDP भी कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं इस तरह से रिकॉल कर रही हूँ फिंगर्स रख के, और इस तरह मैंने 5 जो नेम थे वो याद कर लिए, और ये लास्ट पेज था, और लगभग पौने 2 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। तो अब मैंने टाइमर स्टॉप कर दिया, और अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है SST। तो अब मैं SST पढ़ूँगी। एक्चुअली ठंड बहुत है, तो मैं ब्लैंकेट के अंदर हूँ, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, टेबल के साथ पढ़ाई नहीं हो रही, और वैसे भी रिवाइज़ करना है तो इसमें टेबल की कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो अब मैं SST की ओर बढ़ चुकी हूँ, और SST मैंने ज़्यादा रिवाइज़ भी नहीं किया। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स तो किए थे ये सब, लेकिन आगे वाला बस लिखते चली गई हूँ, तो रिविज़न तो चाहिए। तो अब मैं डिसाइड कर रही हूँ, मॉर्निंग अगर हो पाएगा, थोड़ा सा टाइम निकल पाए, हाफ एन आवर भी, तो मैं सुबह उठकर, जब भी उठती हूँ तो सबसे पहले मैं इसको रिवाइज़ करूँगी। पर हो नहीं पाता, उठते के साथ काम हो जाता है, तो मैं नहीं मैनेज कर पाती हूँ। वो होगा भी तो फॉर्मेलिटी होगा, इसीलिए टाइम आपके सामने है, और रिविज़न मेरा चल रहा है। इसमें मेहनत की ज़रूरत है, मुझे पढ़ते हुए ये एहसास हुआ कि रिवीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स एग्ज़ाम तक याद नहीं रहेंगे, और वहाँ पे सारे ऑप्शंस मुझे राइट ही लगेंगे। तो देखते हैं, अब ज़्यादा टाइम SST को देना है, क्योंकि बाकी सारे पेपर्स तो ऑलमोस्ट मेरे रेडी हैं, और नहीं है तो अब टाइम भी नहीं है करने का। लेकिन SST अपने आप में 60 मार्क्स कैरी करता है, जो कि बहुत है एक पेपर को क्वालिफाई कराने के लिए, और नहीं कराने के लिए भी, इसीलिए मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अच्छा खासा देर मैंने SST भी रिवाइज़ कर लिया। मैं ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं दे रही थी, कोई चीज़ मैं 2-3 बार भी पढ़ ले रही थी मल्टीपल टाइम्स, दिमाग में सेट करने के लिए, और कुछ बस एक बार पढ़ के निकल रही थी। तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं होता है ना, तो मन भी नहीं लगता है। लेकिन कोशिश यही थी, बोल कर ज़ोर से पढ़ रही थी, ताकि कहीं और ध्यान ना जाए। और ये तो अभी मैंने हाल फिलहाल में ही लिखा है, तो मुझे याद भी है, यहीं तक है भी, इसके आगे तो अभी मुझे लिखना बाकी है। ये मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है ना, तो अब ज्योग्राफी में हम लोग चलेंगे। मेरा हिस्ट्री और सिविक्स कंप्लीट हो चुका है, अब इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, अब जो होगा इतने से ही होगा, पेडागोजी पे ध्यान देंगे। तो आप देख सकते हैं 2.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, और अब और नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि अब एडिट करने में भी टाइम लगेगा। टाइम आपके सामने है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।